वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। कैलेंडर की 2 वीडियोस में हम अब तक 5 टाइप्स के क्वेश्चंस कर चुके हैं। नाउ नेक्स्ट टाइप, कैलेंडर रिपीटिशन। आप कैसे पता लगाएंगे कि कोई भी कैलेंडर कब रिपीट होगा? जिस भी ईयर की रिपीटिशन आपको फाइंड करनी है, आप उसे 4 से डिवाइड करेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आए तब आप उसमें 28 ऐड कर देना। अगर रिमाइंडर 1 हो तब आप 6 ऐड करेंगे, और अगर रिमाइंडर 2 या 3 आए तब आपको 11 ऐड करना है। एक क्वेश्चन देखिए, 2021 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? जैसे ही आप 21 को 4 से भाग करेंगे, रिमाइंडर आएगा 1, और जब रिमाइंडर 1 होता है तब हमें ईयर में 6 ऐड करना होता है। 2021 में जब आप 6 ऐड करेंगे तो 2027 आ जाएगा। इट मीन्स 2021 का कैलेंडर 2027 में रिपीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2000 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? अब 2000 सेंचुरी ईयर है, इसलिए इसे 4 से नहीं 400 से डिवाइड करेंगे, और जब आप इसे 400 से डिवाइड करेंगे तब भागफल आएगा 5 और शेषफल आएगा 0, और जब रिमाइंडर 0 होता है तब आपको 28 ऐड करना होता है। 2000 में 28 जोड़ने से 2028 आ जाएगा। इट मीन्स 2000 का कैलेंडर 2028 में रिपीट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 1900 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? क्योंकि 1900 सेंचुरी है, इसलिए हम इसे 400 से भाग करेंगे। शेषफल कितना आएगा? 3, और जब शेषफल 3 आता है तब हम 11 जोड़ते हैं। इट मीन्स 1900 का कैलेंडर 1911 में रिपीट होगा। ओके, एक बात और, 1 जनवरी 2014 वेडनेसडे से स्टार्ट हुआ था और ये नॉर्मल ईयर है। 1 जनवरी 2020 भी वेडनेसडे से स्टार्ट हुआ है, लेकिन ये लीप ईयर है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि इन दोनों सालों का कैलेंडर सेम हो जाएगा, क्योंकि लीप ईयर में रिपीट होता है और नॉर्मल ईयर में। अब देखिए टाइप 7। अगर आपको किसी एक डेट का डे दे दिया जाए और दूसरी डेट का डे पूछा जाए, देन क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? ध्यान से देखिए। हो सकता है मंथ और ईयर सेम हो लेकिन डेट डिफरेंट, जैसे यहाँ पर मंथ और ईयर दोनों सेम है और डेट डिफरेंट है। ऐसे भी हो सकता है कि डेट और मंथ सेम हो और ईयर डिफरेंट, या फिर डेट और ईयर सेम हो लेकिन मंथ डिफरेंट, या ईयर सेम हो, सिर्फ डेट और मंथ डिफरेंट हो जाएंगे। ओनली मंथ सेम हो, डेट और ईयर डिफरेंट हो, ओनली डेट सेम हो, मंथ और ईयर डिफरेंट हो, या फिर डेट, मंथ और ईयर सब कुछ डिफरेंट हो। और ईयर में भी कुछ पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, जैसे कि लीप ईयर नॉर्मल ईयर में चेंज हो रहा है या नॉर्मल लीप में, या फिर चेंज लीप से लीप है या नॉर्मल से नॉर्मल। और एक बात तो अभी बाकी ही है कि अगर ईयर लीप है तो जनवरी और फरवरी काउंट होगी या नहीं। सवाल बहुत हैं और अच्छी बात यह है कि जवाब सिर्फ एक। अगले कुछ मिनट्स में आप अपनी क्लास के हीरो बनने वाले हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेरी बात बहुत ध्यान से सुननी होगी। कैलेंडर पार्ट 1 टाइप 1 में मैंने आपको मंथ कोड लर्न करने की टेक्निक बताई थी। उन्हीं कोड्स का यहाँ पर यूज होगा। देखिए कैसे। ये है वो मंथ कोड जो आपको याद होने चाहिए। 144, 025, 036, 146। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, यदि 17 मई 2021 को सोमवार है, देन 25 अगस्त 2027 को क्या वार होगा? आपको एक टेबल बनानी है, ध्यान से देखिए कैसे। डेट, मंथ कोड और ईयर। 17 और 25 को आप डेट के कॉलम में लिखेंगे। मई का कोड 2 है, इसलिए मंथ कोड में 2 लिखेंगे। अगस्त का कोड 3 है, इसलिए यहां 3 लिखा जाएगा। 2021 और 2027 को ईयर के नीचे लिख देंगे। ओके, अब इन संख्याओं को हमें घटाना है। हमेशा सेकंड लाइन में से फर्स्ट लाइन को माइनस करना। 25 में से 17 गए 8, 3 में से 2 गया 1, 2027 में से 2021 को घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। ये 6 गैप ईयर होता है। अब आपको ये देखना है कि 2021 से 2027 तक कितने लीप ईयर आएंगे। 2021 से लेकर 2027 तक सिर्फ एक ही लीप ईयर होता है, 2024, इसलिए हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। इन सभी संख्याओं का जोड़ 16, 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2।
अब आप सोमवार से आगे 2 दिन काउंट करेंगे, बुधवार, इसलिए 25 अगस्त 2027 को बुधवार होगा। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में डेट सेम हो जाती, दोनों जगह 17 हो जाता, तो यहाँ क्या आ जाता? 0। अगर मंथ कोड भी सेम हो जाए तो भी 0 आ जाएगा। ओके, ये एग्जाम्पल था नॉर्मल ईयर से नॉर्मल ईयर का। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, यदि 15 जनवरी 2032 को वीरवार हो, देन 25 फरवरी 2040 को क्या वार होगा? ये क्वेश्चन लीप ईयर से लीप ईयर तक का है। इस क्वेश्चन में 2032 की फरवरी तो काउंट होगी, लेकिन 2040 की फरवरी काउंट नहीं होगी, क्योंकि फरवरी क्रॉस नहीं हुई। अगर यहाँ पर मार्च होता तब हम 2040 को भी इस क्वेश्चन में लीप ईयर लेते। अब देखिए टेबल कैसे बनेगी। 15 और 25 को डेट वाले कॉलम में लिखेंगे, जनवरी का कोड 1, फरवरी का कोड 4, ये दोनों कोड मंथ कोड के कॉलम में लिखे जाएंगे। 2032, 2040 ईयर के कॉलम में लिखे जाएंगे। अब सेकेंड लाइन में से फर्स्ट लाइन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 25 में से 15 गए 10, 4 में से 1 गया 3, 2040 में से 2032 को घटाएंगे तो 8, ये गैप ईयर है। 2032 से 2040 तक सिर्फ ये 2 लीप ईयर काउंट होंगे, क्योंकि 2040 की फरवरी कंप्लीट नहीं हुई। इन सभी संख्याओं का जोड़ 23, 23 को 7 से भाग करेंगे, शेषफल आएगा 2। 15 जनवरी का दिन वीरवार दे रखा है, 25 फरवरी के दिन के लिए हम वीरवार से आगे 2 दिन काउंट करेंगे। वीरवार से 1 दिन आगे शुक्रवार और 2 दिन आगे शनिवार होता है, सो 25 फरवरी 2040 को शनिवार होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, यदि 18 फरवरी 2020 को मंगलवार था, देन 30 नवंबर 2041 को कौन सा डे होगा? ये क्वेश्चन लीप ईयर से नॉर्मल ईयर का है। ओके, टेबल बनाने के लिए सबसे पहले आप 18 और 30 को लिखेंगे। फरवरी का कोड 4, नवंबर का कोड 4 यहां लिखा जाएगा। 2020 और 2041 को यहां लिखेंगे। अब हमें दूसरी लाइन में से पहली लाइन को घटाना है। 30 में से 18 गए 12, 4 में से 4 गए 0, 2041 में से 2020 को घटाएंगे तो 21 आएगा, क्योंकि 2020 लीप ईयर है और 18 फरवरी के बाद 29 फरवरी जरूर आएगी, इसलिए 2020 काउंट होगा। उसके बाद 2024, 28, 32, 36 और 40, ये हमारे पास 6 लीप ईयर आ जाएंगे। इन सभी संख्याओं का जोड़ 39, 39 को 7 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा? 4। अब यदि 18 फरवरी 2020 को मंगलवार था, तो 30 नवंबर 2041 के दिन के लिए आप इस मंगलवार से आगे 4 दिन और काउंट करेंगे। मंगलवार से 4 दिन आगे शनिवार आता है, सो 30 नवंबर 2041 को शनिवार होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नॉर्मल ईयर से लीप ईयर का है। यदि 23 मार्च 2001 को शुक्रवार था, देन 10 सितंबर 2020 को कौन सा दिन था? सबसे पहले आपको डेट लिखनी है, 23/10। मार्च का क्या कोड है? 4, सितंबर का कोड 6। यहाँ आप कोड लिखेंगे। 2001 और 2020 को यहाँ लिखा जाएगा। अब हमें दूसरी लाइन में से पहली लाइन को घटाना है, यानी 10 में से 23 को। जब आप 10 में से 23 को घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा? -13। क्यों? क्योंकि जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो संख्याएं घट जाती हैं। 23 में से 10 गए 13, और बड़ी संख्या के सामने जो चिन्ह होता है वही चिन्ह आंसर में आता है। 6 में से 4 गए 2, 2020 में से 2001 को घटाएंगे तो 19। अब हमें 2001 से 2020 तक लीप ईयर काउंट करने हैं। 2004, 8, 12, 16 और 20। 2020 लीप ईयर में काउंट होगा, क्योंकि यहाँ फरवरी क्रॉस हो चुकी है, इसलिए लीप ईयर 5 हो गए। अब हमें इन संख्याओं को जोड़ना है, क्योंकि एक संख्या घटा की है, इसलिए आप पहले जमा वाली संख्याओं को जोड़ लेंगे। 19 + 2 + 5 26। अब 26 में से 13 को घटाएंगे तो 13 को 7 से भाग करने पर 6 शेषफल आता है। इट मीन्स 10 सितंबर के दिन के लिए आपको शुक्रवार में 6 जोड़ना पड़ेगा। यदि शुक्रवार में 6 दिन जोड़ने में ज्यादा टाइम लगता है
तो आप शुक्रवार में से एक दिन घटा भी सकते हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि प्लस की जगह माइनस हो जाएगा और इन दोनों संख्याओं का जोड़ 7 होना चाहिए। जैसे किसी दिन में अगर आपको 5 जोड़ना पड़ जाए तो वहां पर आप 2 को घटा सकते हैं, प्लस की जगह माइनस, 5 और 2 7। सिमिलरली किसी दिन में अगर 4 जोड़ने में ज्यादा देर लग रही है तो आप 3 को घटा सकते हैं। नाउ 5th क्वेश्चन, यदि 28 अगस्त 1995 को मंडे था, देन 28 अगस्त 1996 को कौन सा दिन होगा? इस क्वेश्चन में तो आपको टेबल बनाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि 28 से 28 कट जाएगा, अगस्त से अगस्त। 1996 में से 1995 को आप घटाएंगे तो एक गैप ईयर आ गया, लेकिन 1996 लीप ईयर है और 28 अगस्त 1995 से 28 अगस्त 1996 तक लीप ईयर की फरवरी काउंट हुई है, इसलिए एक लीप ईयर लिखा जाएगा। 1 + 1 2। 28 अगस्त 1996 के दिन के लिए आपको मंडे में 2 दिन ऐड करने पड़ेंगे, तो आंसर वेडनेसडे आ जाएगा। नाउ 6th क्वेश्चन, यदि 10 अप्रैल 2016 को संडे था, देन 10 अप्रैल 2017 को कौन सा दिन था? 10 से 10 कट गया, अप्रैल से अप्रैल, 17 में से 16 गए, एक गैप ईयर आ गया। 2016 लीप ईयर तो है, लेकिन इस टाइम पीरियड में लीप ईयर की फरवरी काउंट नहीं हुई, इसलिए 28 फरवरी का एक्स्ट्रा दिन ऐड नहीं होगा। आपको 10 अप्रैल 2017 के दिन के लिए संडे में 1 जोड़ना है और आंसर आ जाएगा मंडे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ये यूनिक क्वेश्चन है क्योंकि अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उन सब में ईयर इंक्रीज हो रहे थे। जैसे 1995 का दिन देकर आपसे 1996 का दिन पूछा गया था, या फिर 2020 का दिन देकर 2041 का दिन पूछा गया था, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको 2025 का दिन देकर 2021 का पूछा गया है। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको टेबल बनानी है। डेट यहां लिखी जाएगी, जून का कोड 5 है, दिसंबर का कोड 6, यहां लिखे जाएंगे कोड। 2025 और 2021 का कॉलम यहां होगा। जैसे आपने अभी तक के क्वेश्चंस में सब्ट्रैक्शन की थी, वही सब्ट्रैक्शन इस क्वेश्चन में भी होगी, यानी दूसरी लाइन में से आपको पहली लाइन घटानी है। 6 में से 2 गए 4, 6 में से 5 गया 1, 2021 में से 2025 को घटाना है। जब भी अलग अलग साइन होते हैं तब आप बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटा देते हैं, और बड़े नंबर के आगे जो साइन होता है वही साइन आंसर में लगता है, इसलिए इसका आंसर -4। अब 2021 से 2025 तक सिर्फ एक ही लीप ईयर होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर -1 लिखा जाएगा। जब भी साल कम हो रहे होंगे तब आपको माइनस का यूज करना है। अब 4 और 1 5, घटा 4 घटा 1 का आंसर घटा 5, 5 से 5 कट गया, 0 आंसर। इट मीन्स नो चेंज, यानी 6 दिसंबर को भी मंडे ही होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस की स्टार्टिंग यदि से होती है। यदि 2 जून 2025 को मंडे हो, देन 6 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन होगा? ये कोई जरूरी नहीं है कि 2 जून 2025 को मंडे ही हो, मंडे हो भी सकता है और नहीं भी। इसलिए आप 6 दिसंबर 2021 का दिन डायरेक्ट मेथड से या टाइप 1 से कैलकुलेट नहीं कर सकते। नाउ टाइप 8, शताब्दी का अंतिम दिन या पहला दिन कैसे फाइंड करते हैं? कुछ सिंपल बातें बताइए आप मुझे। नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं? 365। कितने वीक्स होते हैं? 52। ओड डे कितने होते हैं? 1। यानी नॉर्मल ईयर में एक ओड डे होता है। सिमिलरली लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, 52 हफ्ते और 2 ओड डेज होते हैं। अब अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि पहले 100 सालों में कितने ओड डेज होते हैं, देन आपका आंसर क्या होगा? 100 सालों में लीप ईयर फाइंड करने के लिए आप इसे 4 से भाग करेंगे, 25 लीप ईयर और 75 नॉर्मल ईयर। लेकिन ये तो गलत है। क्यों? क्योंकि 100 सेंचुरी है और सेंचुरी को लीप चेक करने के लिए 4 से नहीं 400 से भाग किया जाता है। अब 100 400 से भाग नहीं होता, इसलिए 100 लीप ईयर नहीं है। अब लीप ईयर कितने हो जाएंगे? 24। और नॉर्मल ईयर कितने हो जाएंगे? 76। एक लीप ईयर में कितने ओड डेज होते हैं? 2,
24 लीप ईयर में कितने ऑड डेज हो जाएंगे? 48। नॉर्मल ईयर में एक विषम दिन होता है, इसलिए 76 सालों के विषम दिन 76 बन जाएंगे। इन दोनों का सम 124। क्योंकि विषम दिन 7 से ज्यादा नहीं हो सकते, इसलिए हम 124 को 7 से भाग करेंगे। 7 एकम 7, 12 में से 7 गए 5, 4 एज इट इज, 7 सत्ते 49, 54 में से 49 गए 5, और ये आ गई हमारे पास पहले 100 सालों के विषम दिनों की संख्या, यानी पहले 100 सालों में 5 विषम दिन होते हैं। अगर पहले 100 सालों में 5 विषम दिन होते हैं तो पहले 200 सालों में कितने विषम दिन होंगे? 5 जमा 5 यानी 10। आप इसे 7 से भाग करेंगे और शेषफल कितना आएगा? 3। इट मीन्स पहले 200 सालों में 3 विषम दिन होते हैं। पहले 300 सालों के विषम दिन 5 जमा 5 जमा 5 15, और 15 को 7 से भाग करने पर शेषफल 1। इट मीन्स पहले 300 सालों में 1 विषम दिन होता है। और पहले 400 सालों के विषम दिन ज्ञात करने के लिए 5 जमा 5 जमा 5 जमा 5, और ये 1 किस लिए? क्योंकि 400 लीप ईयर है। 21 को 7 से भाग करेंगे तो शेषफल आएगा 0। इट मीन्स पहले 400 सालों में कोई विषम दिन नहीं होता। हम जानते हैं कि पहली सेंचुरी का पहला दिन मंडे था, और सारे हफ्ते पूरे होने के बाद दोबारा पहला दिन क्या आ जाएगा? मंडे, फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। इट मीन्स पहली शताब्दी का आखिरी दिन शुक्रवार था। इसी तरह से ये हफ्ता भी मंडे से शुरू होगा और खत्म वेडनेसडे पर होगा। 0 से 300 में विषम दिनों की संख्या 1, इसलिए लास्ट डे क्या हो जाएगा? मंडे। और 0 से 400 में विषम दिनों की संख्या 0, इसलिए लास्ट डे संडे हो जाएगा। इट मीन्स किसी भी सेंचुरी का लास्ट डे रविवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार के सिवा कुछ नहीं हो सकता। अगर आप सेंचुरी का लास्ट डे जानते हैं तो आप अगली सेंचुरी का फर्स्ट डे भी बता सकते हैं। फ्राइडे के बाद क्या आता है? सैटरडे। वेडनेसडे के बाद थर्सडे, मंडे के बाद ट्यूसडे, संडे के बाद मंडे। इट मीन्स किसी भी सेंचुरी का पहला दिन सोमवार, मंगलवार, वीरवार और शनिवार के सिवा कुछ नहीं हो सकता। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ऐसा कौन सा दिन है जो किसी भी सेंचुरी का फर्स्ट डे भी हो सकता है और लास्ट डे भी, तो आपका आंसर क्या होगा? सोमवार। ओके। एक क्वेश्चन देखिए, किसी सेंचुरी का अंतिम दिन कौन सा नहीं हो सकता? मंगलवार, वीरवार, शनिवार और रविवार। ये 4 ऑप्शंस गिवन है और इनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है अंतिम दिन कौन सा नहीं हो सकता। आप ये बताइए कि अंतिम दिन कौन से हो सकते हैं? रविवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। रविवार तो अंतिम दिन हो सकता है, लेकिन ये तीनों अंतिम दिन नहीं हो सकते। इट मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर। और अब समझिए ये स्पेशल क्वेश्चन। आज सोमवार है तो 100 दिन पहले क्या वार था? 100 को 7 से भाग करेंगे, शेषफल आएगा 2। 100 दिन पहले का दिन निकालने के लिए आपको दिए गए दिन में से शेषफल जितने दिन कम करने होते हैं, यानी सोमवार से 2 दिन पहले। इट मीन्स 100 दिन पहले का दिन शनिवार था। इस टाइप के क्वेश्चंस में याद रखिए कि अगर पहले पूछा गया है तो आपको माइनस करना है। बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये सभी क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिली है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे।